वैसे तो इंडियंस को इंटरनेशनल ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। किसी को पढ़ने के लिए यूएसए जाना है, किसी को हनीमून के लिए जाना है, किसी को बस घूमने के लिए जाना है, किसी को जॉब चाहिए। तो बहुत सारे रीजन है जिसके लिए लोग ट्रैवल तो करते हैं इंडिया से बाहर। लेकिन रिसेंटली एक रिपोर्ट आई जून मंथ की। उस रिपोर्ट ने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया कि इंडियंस कुछ ज्यादा ही नंबर्स में आज के टाइम पर इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं। इस रिपोर्ट ने स्पेसिफिकली बताया कि एशिया से सबसे ज्यादा ट्रैवलर्स सिर्फ और सिर्फ इंडिया से निकल रहे हैं। और अगर डेस्टिनेशन की बात की जाए तो इंडिया से हर जगह लोग जा रहे हैं। कुछ लोग यूरोप में जा रहे हैं, कुछ यूएसए जा रहे हैं, कुछ आपको दिखेंगे साउथ ईस्ट एशिया जा रहे हैं। लेकिन अगर हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रैवलर्स की बात करें तो वो जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ। अगर हम टूरिज्म सेक्टर को ठीक से समझें, इंडिया का अपना टूरिज्म और जो लोग इंडिया से बाहर टूरिज्म के लिए स्पेसिफिकली जा रहे हैं, तो हमें इस फिगर को देखना होगा कि 42 बिलियन यूएस डॉलर्स के बराबर अमाउंट बनेगी बाय 2024 जितने लोग बाहर जा रहे हैं। तो यहां से वो बाहर जाते हैं, बाहर कुछ भी खरीदते हैं, जो भी खर्चा उनका हो रहा है, एक टाइप से हमारे यहां से पैसे तो बाहर जा रहे हैं। तो इसको हम रेमिटेंस के अंदर गिन सकते हैं। कहा गया कि जो दिल्ली का एयरपोर्ट है ना, वो दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है। तो इससे आप समझ सकते हो कि इंडिया वर्ल्ड के लिए कितना इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। अब बात करें कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों रीसेंट ट्रेंड ही ऐसा देखा गया। पहला रीजन है इसके पीछे डिजिटल इंडिया मिशन। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम ई गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जो पहले पासपोर्ट इशू किया जाता था और जिस तरीके से आज इशू किया जाता है, उसमें जमीन आसमान फर्क है। आप देखते हो पहले 3 से 4 हफ्ते लगते थे पासपोर्ट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में। आज के टाइम पे ये काम 8 से 10 दिन के अंदर हो जाता है। दूसरा इशू रहता था हमारे यहाँ पुलिस वेरिफिकेशन। कई बार बहुत सारी करप्ट एक्टिविटीज इसके अंदर होती थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा हम एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं, एम पासपोर्ट पुलिस ऐप। इसके जरिए एक तो करप्शन कम हो जाएगा और जो वेरिफिकेशन है वो 3 से 5 दिन के अंदर खत्म। तो यहां पर आप देख रहे हो सबसे पहले गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से हमने बहुत इजी कर दिया है पासपोर्ट वाला केस। साथ साथ आप देखो जहां पासपोर्ट मिलता है, यानी जो पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी है, उसके ऑफिसेस पहले बहुत कम जगहों पर थे। 2014 में 153 जगहों पर ही हमने देखा ऐसे ऑफिसेस एग्जिस्ट करते थे। बट आज के टाइम पे अगर आप जाओ तो 521, आप देख रहे हो 3 से 4 गुना ज्यादा ऑफिसेस की संख्या बढ़ चुकी है। और गवर्नमेंट का यहां तक प्लान है कि इंडिया में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एटलीस्ट एक ऐसा ऑफिस होना चाहिए, ताकि सिर्फ अर्बन एरिया के लोग नहीं, जो रूरल एरिया से लोग आते हैं, वो भी जल्द से जल्द अपना पासपोर्ट बना सके। साथ ही साथ यहां पर एक ट्रेंड आप देख सकते हो किस तरीके से हमने पासपोर्ट इशू करे हैं। आप देखो 2014 में यहां पर 91 लाख पासपोर्ट इंडिया ने इशू करे थे और वो ट्रेंड बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। सिर्फ कोविड के दौरान 2020-21 के दौरान थोड़ा मिसमैच हुआ क्योंकि लॉकडाउन था, कोई किसी कहीं पर जाने में इंटरेस्टेड नहीं। बट इफ यू लुक एट द ग्राफ 2022 और 23 में तो 1.6 करोड़, इतना ज्यादा नंबर में हम देख रहे हैं पासपोर्ट इशू किए गए हैं। तो ये ट्रेंड हमें ठीक से समझ में तो आ रहा है कि किस तरीके से ट्रैवलर्स बढ़ रहे हैं। अब अगर हम बात करें इसके पीछे और एक रीजन इंटरनेशनल लेवल पर क्या चल रहा है, तो वो है इंडिया की बढ़ती हुई डिप्लोमेटिक फिगर। इंडिया बहुत ही ज्यादा राइज कर रहा है डिप्लोमेटिकली। इंडिया को माना जा रहा है कि इट इज अ वेरी गुड कंट्री, इट इज अ वेरी गुड कंट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो कंट्रीज हमारे साथ रिलेशंस बेटर कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे कंट्रीज हमने देखे जिन्होंने कहा कि इंडियंस अगर आते हैं तो उन्हें हम वीजा ऑन अराइवल देंगे या फिर वीजा फ्री एंट्री देंगे। यानी कोई आया है बिना वीजा को अप्लाई किए, तो या तो हम एयरपोर्ट पे आपको वो डॉक्यूमेंटेशन का काम करा के दे देंगे या फिर बिना वीजा के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखें 2020 में ऐसे 23 कंट्रीज थी जो हमें इस तरीके से अलाउ करती थी, और सिर्फ 3 साल में हमने देखा 60 से ज्यादा कंट्रीज हमें इस तरीके से अलाउ करती है। स्पेसिफिकली जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये लोग तो सीधा कहते हैं इंडियंस जैसे हो आ जाओ बस। तो ये चीज यहां पर चल रही है। ये ट्रेंड काफी इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए। अब यहां पर हमने नोटिस किया ये ट्रेंड भले ही अच्छा हो, क्या पासपोर्ट का जो इंडेक्स बनता है वर्ल्ड वाइड, जिसमें हेनली पासपोर्ट इंडेक्स बनता है, जो बताता है कि कितना इंडियंस को या फिर किसी भी कंट्री के लोगों को बाकी देशों में एक्सेप्ट किया जाता है,
तो देखो इंडिया की रैंक इसमें 80 नंबर की आती है, तो ये रैंक कोई बहुत अच्छी नहीं है। और इसके पीछे कई रीजन माने जाते हैं। जैसे कहते हैं लोग कि हेल्थ का रीजन दिया जाता है, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। कोविड के टाइम पे तो हेल्थ एडवाइजरी वाज द मेजर रीजन, जिसकी वजह से हमने देखा कि लोग इंडियन पासपोर्ट होल्डर को आने से मना कर रहे हैं। दूसरा, कई बार सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। देखो वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से देखोगे ना, तो उनके लिए मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया ये बहुत ही डिस्टर्ब जोन है। यहाँ के लोगों पर उन्हें विश्वास नहीं है। कहीं ना कहीं कॉलोनियल बायस भी हमें दिखाई देता है कि वो सोचते हैं कि ये तो बारबैरिक लोग हैं, इनके ऊपर क्या ही ट्रस्ट करना, ऐसे लोग आएंगे तो हमारे यहाँ टेररिज्म जैसी चीजें होंगी। तो ऐसा बहुत सारा सिनेरियो हमें दिखाई देता है। कई बार हेट क्राइम्स हमारे तरफ देखने मिलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में होते हुए। तो ये रीजंस है। अब अगर हम 2022 का डेटा देखें, उस डेटा ने बताया एक और बड़ा चीज कि बहुत सारे लोग हमारे यहां से वीजा अप्लाई तो करते हैं लेकिन वो रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन वीजा अप्लाई करने के लिए भी बहुत सारा पैसा लगता है। तो एक फिगर 2022 की निकल कर आई कि 280 करोड़ रुपए हम इंडियंस ने खर्च किए हैं सिर्फ वीजा एप्लीकेशंस में, जो कि रिजेक्ट हुए। यानी लोगों ने ट्रैवल किया ही नहीं, सिर्फ रिजेक्ट हो गए। और कई बार आप देखो जो ये मेजर कंट्रीज है ना जहां जाने में हम लोग इंटरेस्टेड है, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं, ये लोग कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट रूल्स रखते हैं। ये यहां पर आपको वीजा मिलना बहुत बड़ी बात मानी जाती है, आसानी से मिलता भी नहीं। अगर हम इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली, इंडिया ने बाकी कंट्रीज में से सिर्फ 4 कंट्रीज को कहा है कि आप आ जाओ, हम वीजा फ्री अराइवल देते हैं आपको। तो हम भी अपनी रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज चला ही रहे हैं जैसे बाकी लोग हैं। कहा जाता है कि इंडिया अगर अपनी इस रेस्ट्रिक्टेड पॉलिसी को थोड़ा सा लिबरलाइज करे, ओपन अप करे, जैसे चाइना ने कर रखा है, तो इसका फायदा इंडिया को बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि टूरिज्म एक्टिविटीज इससे बढ़ेगी। आज के टाइम पे इतना ज्यादा जो आपको दिख रहा है ना, बढ़ रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, लोग यहां से दूसरी कंट्रीज जा रहे हैं। इसके लिए आजकल एक टर्म यूज की जा रही है, रिवेंज टूरिज्म। इसका मतलब होता है कि देखो कोविड के टाइम पे 2 साल लोग स्ट्रेस में रहे, कहीं पर जाने का मौका नहीं मिला, तो वो स्ट्रेस अब वो लोग बाहर निकाल रहे हैं कि रिवेंज ले रहे हैं कि अब तो घूमेंगे जाके। कई बार लोग सोशल मीडिया पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि सब लोग घूम रहे हैं, हम ही नहीं घूम रहे। तो ये सारी वजह से भी कई बार लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, और आज का ट्रेंड एक्चुअली रिवेंज टूरिज्म शोकेस करता है। उसके बाद हमने देखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट निकाली। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि 13.7 बिलियन यूएस डॉलर्स का पैसा एक्चुअल में इंडिया से बाहर गया है ड्यू टू दिस काइंड ऑफ आउटफ्लो ऑफ पीपल। जो ट्रैवलर्स हमारे यहां से जा रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारा पैसा भी बाहर जा रहा है। तो रेमिटेंस का ये पैसा जाना वैसे देखा जाए तो अच्छी बात ना लगे, लेकिन जब ओवरऑल रिलेशंस हमारे कंट्रीज के साथ बढ़ रहे हैं, ट्रैवल बढ़ रहा है, तो हमारे इकोनॉमी के लिए कहीं ना कहीं उसका फायदा होता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस रिपोर्ट। इफ वी गेट एनी अपडेट, विल कम अप विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच।